हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ललित की गणित यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ललित व्यास पांडे और मैं लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स का एडवांस मैथमेटिक्स ज्योमेट्री पार्ट फर्स्ट का अगला वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण मापन की पद्धतियां, मेथड्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे पैटर्न्स मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सारे पैटर्न्स हाइड हो चुके हैं। आज हम लोग उन तमाम फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके माध्यम से कोणों का मापन किया जाता रहा है। इनके कन्वर्जन के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं और आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन एक नंबर देकर या एक नंबर छीनकर आपके करीब से गुजर सकता है। आइए हम लोग कोण मापन की पद्धतियां पढ़ते हैं। अब तक कोण मापने की 3 पद्धतियां प्रचलित रही। पहली जो अभी भी प्रचलित है, शास्त्रिक विधि, जिसे आप डिग्री मेजरमेंट या डिग्री मेथड कहते हैं। दूसरी सटीक पद्धति, इसे ग्रेडिंग मेथड कहते हैं। और तीसरी है वृत्तीय पद्धति, इसे रेडियन मेजरमेंट कहते हैं या रेडियन मेथड कहते हैं। अभी अवेलेबल है ये दोनों पैटर्न और ये हाइड हो चुका है, पर हम लोग इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे और क्रमागत के रूप में इनके विषय में जरूर अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले डिग्री मेजरमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले की शास्त्रिक पद्धति क्या है। शास्त्रिक पद्धति, जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री के रूप में आप एंगल मेजरमेंट करते हैं। बेशक वही है, उसमें छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए कि बेटा 1 डिग्री में ध्यान रखिएगा 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट। मिनट को मैथमेटिक्स की भाषा में कला कहा जाता है। इसी प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और माय डियर फ्रेंड्स, इन्हें विकला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकला कहा जाता है। अब इनका कन्वर्जन आपको सीखना है कि कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने दिया 12/5 डिग्री को आपको कंप्लीट मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 12 में 5 को डिवाइड करेंगे। 12 में 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 में 2 10, 2 रिमाइंडर बचेगा और डिवाइड बाई 5। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका डिग्री। ये भी डिग्री के फॉर्मेट में है। आप इसे जब मिनट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 60 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से कितनी बार? 12 बार विभाजित हो जाएगा। 12 इंटू 2 24, यानी 2 डिग्री और 24। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मिनट को कन्वर्ट करता है। क्लियर है? तो ये 2 डिग्री और 24 मिनट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी आप पॉइंट में कन्वर्ट करना तो जानते ही हैं। 12 था, 2/5, 5 चौके 20, 2.4 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? 2.4 डिग्री। 2.4 डिग्री ही 2 डिग्री 24 मिनट कहलाता है। जैसे कि कुछ पॉइंट की चीजें मैं आपको बताने का अगर प्रयास करूं, जैसा कि मैंने लिखा 2.15 डिग्री। अब ये डिग्री में है, आपको पॉइंट हटाकर मिनट में कन्वर्ट करना है। बहुत सेंसिटिव है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसे 100 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 सही 15/100। छोटा कर देंगे तो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। अब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का? 60 का। तो 20 से कितनी बार? 3 बार। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 2 डिग्री और 9 मिनट। क्लियर है मेरे छात्रों? इस प्रकार से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर है? जैसे कि मैं और एक छोटा सा एग्जांपल देने का प्रयत्न करता हूं। मैंने लिखा, समझ लीजिए,
132/25 डिग्री आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 25 से 5 बार, 25 पंजा 125, क्लियर है। बचा कितना, 5 और 2 7, 7/25। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 5 से 5 बार, 5 से 12 बार, क्लियर है। हम इसे लिख सकते हैं 5 डिग्री, और अभी अंदर है 12 × 7, 12 × 7 कितना, 84, 84/5। इसे तोड़ेंगे, 16 पंजा 80, 5 डिग्री, 5 16 बार 16 मिनट, और रिमाइंडर कितना बच गया, 4/5। एक बार फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। 5 से 12 बार, 12 चौके 48, तो ये कन्वर्ट हुआ 5 डिग्री, 16 मिनट और 12 सेकेंड। क्लियर है, ठीक है। 12 चौके 48 सेकेंड, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप 132/25 डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकेंड के फॉर्म में आप क्रमागत रूप से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक उदाहरण और देखिए छात्रों, जैसे मैंने लिखा 135/12 डिग्री। इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, डिग्री के प्रॉपर फॉर्मेट में। तो सबसे पहले 5 3 8 1 9, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। हम यहां पे लिख देते हैं 7, 137। तो अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, खैर। 12 एकम 12, 1 और 7, 12 एकम 12, ये 11 डिग्री में हो गया। और बचा कितना, 12 एकम 12 1 7, 12 एकम 12 5/12। आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली मर्तबा में किस में बदल जाएगा, ये मिनट में बदल जाएगा। तो ये 12 से कितनी बार, 12 से 5 बार 60, यानी कि 11 डिग्री और 5 × 5 25 मिनट। तो 137/12 डिग्री का प्रॉपर कन्वर्जन कितना हुआ, 11 डिग्री और 25 मिनट। क्लियर है मेरे छात्रों। इस प्रकार से आप इन्हें लगातार कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग ग्रेड पद्धति के बारे में, सटीक पद्धति के बारे में बात करेंगे। तो मेरे छात्रों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सटीक पद्धति में जो एक राइट एंगल है, एक समकोण, और एक समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री में होते हैं 100 ग्रेड। ध्यान दें, कितने ग्रेड, 100 ग्रेड। तो इस हिसाब से एक डिग्री में कितने ग्रेड हुए, 100/90 ग्रेड हुए। भाई 90 डिग्री में 100 ग्रेड हुए, तो एक डिग्री में कितने ग्रेड होंगे, 100/90 ग्रेड होंगे। ये एक पैमाना आप निर्धारित करिए। इसी प्रकार एक ग्रेड में कितने डिग्री होगी, एक ग्रेड में कितनी डिग्री होगी, तो उल्टा हो जाएगा, 90/100 डिग्री होगी, यानी कि 9/10 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और छोटी जानकारी, एक ग्रेड में मेरे छात्रों, एक ग्रेड में 100 फ्रेंच मिनट होते हैं। हो सकता है कभी ये जानकारी परीक्षा में पूछ ली जाए।
और 1 फ्रेंच मिनट में इनका पैटर्न विलुप्त हो चुका है, लेकिन पूछा जा सकता है 100 फ्रेंच सेकेंड होते हैं, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा कन्वर्जन यहां पर सीख लेते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया आपसे कि भाई बताइए 120 ग्रेड में कितने डिग्री, तो आप क्या बताएंगे? ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए 1 ग्रेड में 9/10 डिग्री, क्लियर है? तो 120 ग्रेड में 120 गुणा 9/10, ये खत्म हो गया, 12 × 9 108 डिग्री। तो 120 ग्रेड में कितने डिग्री हुआ? 108 डिग्री। इसी प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके परीक्षा में पूछा गया कि भाई बताएं 135 डिग्री में कितने ग्रेड होंगे, कितने ग्रेड होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से 10/9 का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 135 × 10/9। तो 9 से कितनी बार? 15 बार, 15 × 10 150 ग्रेड हुआ। तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा फ्रेंड्स? तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको डिग्री से ग्रेड में जाना है तो 10/9 का गुणा कर देना, और ग्रेड से डिग्री में जाना है तो 9/10 का गुणा कर देना। तो 10/9 और 9/10 का ये सिस्टम आपको ध्यान रखना है। मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको करके बता दिए हैं। आइए अब हम लोग अगले पैटर्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग तीसरे पैटर्न की बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जिसे छात्रों वृत्तीय पद्धति कहा जाता है। वृत्तीय पद्धति यानी कि रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेथड। रेडियन मेथड के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियन के बारे में बात करेंगे कि रेडियन क्या होता है। उसके बाद रेडियन का कन्वर्जन सीखेंगे, और रेडियन का कन्वर्जन सीखने के बाद आपको छोटी छोटी जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे छात्रों, हम सबसे पहले अगर रेडियन की बात करते हैं तो एक सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा। सर्कल क्रिएट करने के बाद रेडियस के बराबर एक चाप का निर्माण करना होगा, यानी जितनी बड़ी त्रिज्या, जैसे कि मैंने लिखा O, A और B, क्लियर है? तो OA इक्वल होगा OB के, बिकॉज ये दोनों रेडियस हैं, और उतना ही बड़ा होना चाहिए AB चाप, यानी कि त्रिज्या के बराबर ही चाप होना चाहिए। क्लियर है? अब हम परिभाषा की बात करते हैं कि एक रेडियन का मतलब क्या होता है। तो मेरे छात्रों, किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप के अंतः बिंदु से केंद्र पर बनने वाला कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। इसे 1⁶ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 1 रेडियन के बराबर होता है। क्लियर है? आप इसको विशेष ध्यान रखिए, जिसका मान 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड के लगभग होता है। मेरे छात्रों, 1 रेडियन का मतलब होता है 1⁶ इज इक्वल्स टू 180/π। पाई के बारे में जानकारी हालांकि मैंने दी है अपने बेसिक क्लासेस में, एक बार फिर पाई के बारे में जानकारी दे दूं, उसके बाद आगे बढ़ूं। तो पाई क्या होता है? पाई का चिन्ह आयलर ने बनाया। पाई से संबंधित जानकारी, पाई का मान 22/7 आर्यभट्ट ने चीन के गणितज्ञ के सहायता से निर्धारित किया। पाई एक अपरिमेय चिन्ह होता है।
क्लियर है। पाई होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पाई किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। किसी भी वृत्त का डायमीटर इज टू परिधि यानी सरकमफेरेंस इज टू डायमीटर, यानी कि 22:7। अगर किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर होगी तो निश्चित ही उसका व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को ही पाई का मान कहा जाता है। चलिए छात्रों, अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 22/7। 7 यहां पहुंचेगा। ओके, यहां होगा इज इक्वल्स टू 180 इंटू 7 अपॉन 22। तो ये 57.29 समथिंग। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा, और इसे तोड़ेंगे तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप रेडियन का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे रेडियन टू डिग्री। क्लियर है मेरे छात्रों? बहुत ही सरलता से हम लोग अब कन्वर्जन के विषय में बात करेंगे। कन्वर्जन कैसे? जैसे कि यदि सबसे पहली चीज डिग्री टू रेडियन मैंने लिखा, कुछ महत्वपूर्ण 30, 45, 60, 90, 180 और 360, ये तो ओरली आपको याद होने चाहिए। 30 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, तो आपको करना है 30 इंटू पाई बाई 180। पाई बाई 180 का गुणा करेंगे तो ये रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 बार इक्वल्स टू पाई बाई 6। इसी प्रकार दूसरा लिया 45 डिग्री, है ना? क्या करेंगे? 45 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 डिग्री। 45 से 4 टाइम्स, ये बना पाई बाई 4। रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार हमने लिया 60 डिग्री, 60 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, 60 से 3 बार, और ये बना पाई बाई 3। क्लियर है छात्रों? इसी प्रकार 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना बना? 90 इंटू पाई बाई 180, तो ये कितनी बार? 2 बार। आपने अब तक याद किया होगा, पाई बाई 2। 180 डिग्री 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 इज इक्वल्स टू सिर्फ पाई 5। 360 270 इंटू पाई बाई 180। 0 से 0, 9 से 2, 9 से 3, ये बना 3 पाई बाई 2। क्लियर है? इसी प्रकार माय डियर फ्रेंड्स 360 डिग्री 360, तो 360 इंटू पाई बाई 180, ये 2 बार से गया तो बना कितना? 2 पाई। इज इट ओके? इस प्रकार से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। सारे के सारे मोस्टली आप याद कर लेना, जरूरत पड़ेगी तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब इसे हम रिवर्स करते हैं, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। जैसे कि मान के चलिए लिखा है 2π/3 और आपको इसको बदलना है डिग्री में। अभी किस फॉर्म में है ये? रेडियन फॉर्म में। तो पाई की वैल्यू 180 पुट कर देनी है, सिंपल। यानी 2 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 3। 3 से कितनी बार बेटा? 60 बार। 16 × 2 यानी कि 120 डिग्री। कभी भी ये रेडियन फॉर्म में है तो इसको डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर देनी है। जैसे कि मैंने लिखा 3π/5, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3 × 180 बटे 5, 5 से 3 बार 15, 5 30, 108 डिग्री। क्लियर है छात्रों? इस प्रकार से छात्रों आपने मापन की तीनों विधियां सीखी, कन्वर्जन सीखे, और उम्मीद है आप लोग एग्जाम्पल्स लेकर के, मेरे छात्रों पुस्तकों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं हैं, आप अपने से एग्जाम्पल्स क्रिएट करके इसकी प्रैक्टिस करें। कहीं भी डाउट आता है तो मेरे पर्सनल नंबर 7354656543 पर अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको एग्जाम ओरिएंटेड एक से एक कंटेंट लगातार प्रोवाइड होते रहें, मिलते रहें और हमारा मनोबल भी लगातार बढ़ता चला जाए। तो ये था कोण के मापन के विषय में बातें। अगले वीडियो में आप लोग कोण के एग्जाम्पल्स पीडीएफ के साथ देखेंगे और कोण के लगभग 20 से 25 एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे, जिसके माध्यम से आप परीक्षा उपयोगी कंटेंट का लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद।